हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मेंढका जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। एक दिन राजा बैदय सुबह की सैर के लिए निकले और उन्होंने एक बकरी और एक कुत्ते को, जो प्राकृतिक शत्रु थे, मित्रता करते हुए देखा। बकरी अपने अस्तबल में हाथियों के लिए फेंकी गई घास खाती थी। हाथियों के आने से पहले खाने के लिए दौड़ती थी, लेकिन जब महावतों की नज़र बकरी पर पड़ी तो उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। कुत्ता शाही रसोइयों की हड्डी, खाल और अन्य अवशेषों पर रहता था, लेकिन उस दिन उसने धैर्य खो दिया और पका हुआ मांस खाने के लिए रसोई के अंदर घुस गया। रसोइयों ने कुत्ते को देख लिया और उसे डंडे और पत्थरों से पीटा। दो पीड़ित जानवर मिले और अपनी व्यथा की कहानियाँ साझा की। दोनों उदास थे, क्योंकि वे मृत्यु के जोखिम के कारण कभी भी अपने भोजन स्थान पर वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन जब वे बात कर रहे थे, बकरी ने योजना बनाई कि वह रसोई में जाएगी और मांस वापस लाएगी। जब कुत्ता घास के बंडल के लिए हाथी के अस्तबल में जाएगा, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनकी प्रजाति उन खाद्य पदार्थों को नहीं खाती है और वे उन्हें महल की दीवार पर ला सकते थे और एक साथ खा सकते थे। राजा उनकी दोस्ती से आश्चर्यचकित था और उसने सोचा कि क्या उसके सलाहकार ये पता लगा सकते हैं कि ये कैसे हुआ। जब वे अगली बार मिले तो राजा ने उनसे पूछा, दो स्वाभाविक शत्रु अविभाज्य मित्र बन गए हैं, इसका कारण क्या है? और कहा कि वो उनमें से किसी को भी निर्वासित कर देगा जो उसका पता नहीं लगा सकेगा, क्योंकि वो अपने आसपास बेवकूफ़ लोगों को नहीं चाहता था। ये जानते हुए कि राजा पहेली बनाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं था, बोधिसत्व को एहसास हुआ कि उसने कुछ देखा होगा। वो रानी उदुम्बरा से पूछने गया कि राजा विधेय पिछले दिन अधिकांश समय कहाँ रहे थे, और उन्होंने बताया कि उन्होंने महल की दीवार के साथ साथ अपनी खिड़कियों से बाहर घूरते हुए बहुत कुछ किया था। बोधिसत्व महल की दीवार पर गए और कुत्ते और बकरी को पाया और उन्होंने उनकी कहानी जानने के लिए उन्हें देखा। अन्य चार सलाहकार बोधिसत्व के आसपास आए, ये जानते हुए कि उन्हें उत्तर मिल जाएगा, और मदद मांगी। वो सहमत हो गया, लेकिन उन्हें सीधे उत्तर बताने के बजाय उसने उन्हें प्रत्येक छंद उस भाषा में सिखाया जो वो नहीं जानते थे, लेकिन राजा जानता था। और अगले दिन जब उसने उत्तर देने के लिए कहा गया तो उन्होंने याद करके श्लोक सुनाया और राजा को विश्वास हो गया कि वे जानते हैं। बोधिसत्व द्वारा लंबा, अधिक विस्तृत उत्तर देने के बाद राजा ने प्रत्येक व्यक्ति को एक रथ, एक खच्चर और एक समृद्ध गांव देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य उनके सर्वोच्च ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से कैसे उन्होंने ब्राह्मणों, तपस्वियों, चोरों, राक्षसों, देवताओं और अन्य लोगों की एक विशाल भीड़ को विनम्र और परिवर्तित किया था। जब बुद्ध ने उन्हें उसके बारे में बात करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्हें भी अतीत में पूर्ण ज्ञान था। राजा विधेय बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य लालूदाई के पूर्व जन्म के थे, जो इतने शर्मीले थे कि एक से अधिक लोगों के आसपास होने पर वो बोल नहीं पाते थे, और जब उनका मतलब कुछ और होता था तो वो अक्सर एक बात करते थे। राजा का मुख्य सलाहकार सक्का का पूर्व जन्म था, जो एक जैन था जो बुद्ध का शिष्य बन गया था, और अन्य तीन सलाहकार पोटापात, अम्बथा और पिलोतिका के पूर्व जन्म थे, जो तीन तपस्वी जो बुद्ध का सम्मान करते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।